कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं कि किस तरह दत्तात्रेय जी अपने आसपास चीज़ों से, लोगों से, प्राणियों से बहुत कुछ सीख करके हमें बता रहे हैं। उन्होंने जो जो शिक्षाएं ली वो सब शिक्षाएं बड़ी ही काम की शिक्षाएं हैं। आप ये सुनते चले आ रहे हैं कि दत्तात्रेय जी की कथा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं। तो दत्तात्रेय जी ने पिछली दफा बताया था कि जो व्यक्ति अपनी रसना को जीत लेता है, यानी अपनी रसना द्वारा, अपनी जीभ द्वारा सिर्फ कृष्ण प्रसाद या भगवत प्रसाद ही ग्रहण करता है और संयमित रूप से भोजन करता है, तो उसकी सारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, वो भटकता नहीं है ना। ये हमने जाना। आज से श्री दत्तात्रेय जी पिंगला नामक वेश्या के बारे में बता रहे हैं कि देखिए, सीखने वाले तो ना जाने कहां से क्या क्या सीख लेते हैं। एक वेश्या से भी बहुत कुछ सीखा है दत्तात्रेय जी ने। पिंगला नाम की एक वेश्या थी विदेह नगर में, बहुत ही सुंदर थी, स्वेच्छाचारिणी थी। एक दिन रात के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर, उत्तम वस्त्र आभूषणों से सजकर बहुत देर तक वो अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। दत्तात्रेय जी बता रहे हैं महाराज यदु को कि हे नर रत्न, उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में ये कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वो किसी भी पुरुष को वहां से आते जाते देखकर यही सोचती कि शायद ये कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। तो इस तरह से उसकी आशा बढ़ती चली जा रही थी। जब आने जाने वाले लोग आगे बढ़ जाते तो वो वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार ऐसा कोई धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके हृदय की ये जो दुराशा है वो बढ़ती ही जा रही थी। वो दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही, उसकी नींद भी जाती रही। वो कभी बाहर जाती तो कभी भीतर जाती, कभी बाहर जाती तो कभी भीतर जाती। इस तरह आधी रात हो गई। तो दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि हे राजन, सचमुच आशा, और वो भी धन की, वो बहुत बुरी है। धनी की राह तकते तकते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे अपनी इस वृत्ति से, इस वेश्या वृत्ति से बड़ा ही वैराग्य हो गया, उसमें दुख बुद्धि हो गई। और ये जो वैराग्य था ये निराशा से ही जन्मा, परंतु ये वैराग्य सुख का हेतु है। तो जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तो उसने वो गीत गाया, और वो गीत क्या है वही सुनाना चाह रहे हैं दत्तात्रेय जी। कह रहे हैं, देखो राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वो केवल वैराग्य है। जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वो शरीर और इसके बंधन से उसी तरह मुक्त नहीं होना चाहता जैसे कि अज्ञानी व्यक्ति ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। ये बात दत्तात्रेय जी ने 28वें और 29वें श्लोक में कही। तस्या निर्विण्ण चित्ताया गीतम शृणु यथा मम निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः न ह्यंगा जात निर्वेदो देबंधम जिहासति यथा विज्ञान रहितो मनुजो ममताम नृप। देखिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं इन दो श्लोकों में श्री दत्तात्रेय जी। कह रहे हैं कि मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है।
ये जो आशा है यही फांसी है, फांसी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ ना कुछ हमें अच्छा मिलेगा ही, हम बेहतर होंगे, बेहतर जिंदगी जिएंगे, है ना। तो हर व्यक्ति आशा रूपी फांसी पर लटक रहा है, कोई भी निर्वेद युक्त नहीं हुआ। निर्वेद माने विरक्ति, विषाद हो जाए, मन जो है ऊब जाए अपनी परिस्थितियों से, ऐसा नहीं होता। हर इंसान संघर्ष करता है। ऐसे ऐसे गीत भी बना दिए जाते हैं, हिम्मत ना हार, चल अकेला चल अकेला, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल अकेला। तो अकेला चले, कहाँ के लिए चले अकेला? भाई आशा मत छोड़ना, आशा मत छोड़ना। आशा ही फांसी का बंधन है, आशा ही इंसान को बांधे रखती है। देखिए आशा भी दो प्रकार की है। हमारे यहां भजन में भी बोला गया आशा बंध। आशा बंध को एक अनुभाव बताया गया, आशा बंध को प्रेम का एक लक्षण बताया गया। जिसे भगवान से प्रेम होने लगता है, जिसका भावोदय हो जाता है भगवान के प्रति, तो उसके अंदर कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक लक्षण बताया गया आशा बंध। उसकी आशा भगवत प्राप्ति की कभी नहीं टूटती, चाहे कितनी भी देर लग जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, परंतु भगवान मुझे मिलेंगे ही, ये आशा उसका पीछा नहीं छोड़ती है। सदा सर्वदा वो इस आशा से युक्त रहता ही है, मिलेंगे ही। क्यों? क्योंकि शास्त्र साधु मुख से ये सुना हुआ है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान महान करुणामय हैं, भगवान प्रेमी हैं और प्रेमिक भक्तों की बहुत सुनते हैं। तो अगर भगवान इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो जरूर मुझे सुनेंगे। तो ये आशा भक्त के हृदय में सदा जागृत रहती है। तो ये आशा धन है। भगवान मुझे मिलेंगे और वो चाहे जब मिले, जैसी उनकी इच्छा, हर इच्छा, लेकिन मैं अपना साधन नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी प्रतीक्षा नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके चरणों में अपना क्रंदन नहीं छोड़ूंगा। उनकी इच्छा वो जब मिले, पर हाँ ये पता है कि वो मिलेंगे ही। भगवान ने भगवत गीता में कहा है ना, ये यथाम माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि भाई जो मेरी शरणागति जिस भाव में लेता है, उसी भाव में मैं भी उसका भजन करता हूं। तो मेरी शरणागति तो 100% है, तो भगवान जरूर मुझे मिलेंगे। तो ये आशा बंध जो है, ये सुख का हेतु है। इस आशा को पालते पालते भगवान से जो प्रेम है वो और भी निबिड़ होता जाता है, गहराता है। लेकिन संसार में यही आशा भगवान से दूर ले जाती है, यही आशा मिथ्या के जगत में ले जाती है, यही सांसारिक आशा कष्टप्रद होती है। संसार में सुख की जो आशा है ये बड़ी भयंकर है। बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनसे आशा लगाई जाती है कि अच्छा पढ़ेंगे ही, ये सबका नाम रोशन करेंगे ही। अगर वो थोड़ा सा भी चूक जाते हैं अच्छा पढ़ने में, तो लगता है कि इनके जैसा नालायक ही कोई नहीं है। तो बच्चों के अंदर भी हीन भावना आ जाती है और फिर वो अपनी जान लेने पर तुल जाते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन ना तो माता पिता को पता होता, ना स्कूल में किसी को पता होता, ना बच्चों को पता होता कि मनुष्य जीवन बड़ा ही कीमती है और मात्र भजन के लिए मिला है। मनुष्य जीवन इतना कीमती है कि जिसके बारे में क्या बताएं। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गंवाई सोई की और दिवस गंवाया खाए। ये बात हम जानते हैं, बार बार सुना है, लेकिन तो भी देखिए सांसारिक आशा कहाँ समाप्त होती है। अभी उस दिन किसी से बात हो रही थी, वो वृंदावन आए हुए थे पूरे परिवार समेत, बहुत बूढ़ी औरत थी। तो मैंने पूछ लिया कि अब तो हमेशा के लिए आ गए आप? तो बोली नहीं, अभी तो एक बच्ची है जो पढ़ाई कर रही है, उसका ब्याह हो जाए तब सोचेंगे। तो मैंने कहा अरे आप तो बहुत बूढ़े हैं, अच्छा आपकी छोटी बच्ची भी है? तो उन्होंने कहा नहीं मेरी बच्ची नहीं। फिर
मेरे बेटे की बच्ची है, मेरे तो 2 बेटे हैं, दोनों सेटल्ड हैं, उनकी जो बच्ची है वो बीए में पढ़ रही है, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और वो कुछ बन जाएगी, ब्याह वगैरह हो जाएगा तब, यानी अपनी एक पारी खेल चुके हैं, अब बच्चे भी पूरी तरह सेटल हो जाएं, वो भी बूढ़े हो जाएं, तब सोचेंगे। देखिए ये आशा जो है खत्म नहीं होती, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। ये आशा तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। तो अच्छी बात यह है कि अगर किसी के पास आशा है वो निराशा में बदल जाए। अगर निराशा मिल गई तो ये बहुत बड़ा धन है, निराशा जैसा कोई धन ही नहीं है। अगर आशा पूरी हो गई तो 10 आशाएं और खड़ी हो जाएंगी, हम उनकी पूरी होने की बाट जोहते रहेंगे, उम्र निकलती चली जाएगी, काल हमें अपना शिकार बनाता चला जाएगा और हमारा शरीर छूट जाएगा। लेकिन अगर हमें निराशा मिल जाए, हर कदम पर निराशा, हर कदम पर अपमान, तो क्या होगा? तो विरक्ति होना प्रारंभ हो जाएगी, तो निर्वेद हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। तो वैराग्य हो जाएगा जब निराशा मिलेगी। तो आशा जो है वो वैराग्य की तलवार से ही काटी जा सकती है। एक बार निराशा हाथ लगेगी तो बाकी आशाओं से भी कोई आशा नहीं रहेगी। तो हमारे जो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वो शरीर और इसके बंधन से मुक्त होना ही नहीं चाहता। जैसे कि अज्ञानी व्यक्ति ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया कि वो स्त्री कह रही थी कि हमारे बेटे की बेटी सेटल्ड हो जाए, ममता ही नहीं छूट रही है। पहले अपने बच्चों से, फिर बच्चों के बच्चों से, और फिर उनके भी बच्चों से। ये ममता कहा एक भयंकर कुचक्र चल रहा है। तो जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं, यानी ये जो दुख है ना, दुख और जो निराशा, ये बहुत बड़ा धन है। जो पिंगला जी हैं वो यही गीत गा रही हैं। वो बहुत समझ चुकी हैं, वो निराश हो चुकी हैं। शाम से खड़ी थी ग्राहक के इंतजार में और रात बीत गई, थक गई, वो थक के चूर हो गई। और तब भगवत कृपा से उसके अंदर निराशा उत्पन्न हुई और इस निराशा से उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, है ना। तो वैराग्य बहुत बड़ा धन है। जिसके अंदर विरक्ति आ जाती है वो शरीर और इसके बंधन से मुक्त होना चाहता है। वो समझ जाता है कि शरीर हमें मिले ही इसलिए हैं क्योंकि हमने अनादिकाल से अनंत कर्म किए हैं और कर्मों के फल को भोगने के लिए शरीर पे शरीर मिलते रहते हैं और कर्म बनते चले जाते हैं मनुष्य योनि में, क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है और मनुष्य योनि में ही इसके बंधन से हम पूर्णतः मुक्त भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर विरक्ति आए, हम अपने आसपास के बखेड़ों से ऊब जाएं। हमें ये ऐसा ना लगे कि यही जीवन है, हम भगवान के अंश हैं। सोचिए, सच्चिदानंदमय घन विग्रह श्री कृष्ण, हम उनके अंश हैं। आनंद की आनंदमय बच्चे हैं। पिता हमारे इतने धनी हैं, लेकिन हम एक बिंदु आनंद को पाने के लिए भटक रहे हैं क्योंकि हम उनकी तरफ नहीं मुड़े, हम यहां वहां भटकते रह जाते हैं। इसीलिए दत्तात्रेय जी ने पिंगला जी से भी बहुत अच्छा सबक लिया है, बहुत अच्छी शिक्षा ली है। पिंगला जी ने क्या गीत गाया, उसी गीत पर चर्चा रहेगी हमारी। सुनते रहिएगा समर्पण।